गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। त्योहार सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं होते बल्कि ये समाज में हर बार एक नया संदेश भी देकर जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर गणेश जी बन रहे हैं उस पंडाल में, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी मूर्तियों के अंदर एक संदेश छुपा हुआ है जो समाज को देने के लिए होता है, जिससे जनता जागरूक हो। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर इस पूरी मूर्ति को बनाया गया है, जिसमें भारत माता, देश के सिपाही, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास इस बार इन मूर्तियों में लगाया गया है। चूँकि इस पंडाल में सारी मूर्तियाँ बिना प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई है, सारी शुद्ध मिट्टी की बनाई गई है जो इको फ्रेंडली है। और सबसे खास बात यह है कि इनसे कोई प्रदूषण, कोई हानि नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये सामने महाकाल उज्जैन के लिए एक मूर्ति बनाई गई है जो लौंग और इलायची की बनाई गई है। इसमें पूर्ण रूप से ये सारे लौंग की कोटिंग की गई है जो जल के लिए भी अच्छा होता है। तो ये विशाल मूर्ति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कलाकारों ने इतनी मेहनत करके इस मूर्ति को बनाया है। और इस बार की सबसे खास थीम यहाँ पर जो हमको देखने को मिली है वो है हेलमेट जीवन की सुरक्षा। तो आप देख सकते हैं किस तरह गणेश भगवान इस स्कूटी पर विराजमान है और इनको अंततः तैयार करके हेलमेट भी लगाया जाएगा जो ये संदेश देते हैं कि हेलमेट जीवन की रक्षा के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे कि हेलमेट उनके जीवन की किस तरह से सुरक्षा करता है। और साक्षात गणेश ये संदेश देने आ रहे हैं तो ये अपने आप में ही और ख़ास हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के मूर्तिकार से जिन्होंने इन सारी मूर्तियों को बनाया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास इस बार की थीम रखी गई है। भैया, जैसे कि आजकल इको फ्रेंडली का ज़माना है, चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ ना बने, तो क्या ये सारी मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई गई है? हमारे कारखाने में हर साल ओरिजिनल मिट्टी, गंगा माँ की मिट्टी से ही बनती है और पीओपी का कोई काम ही नहीं हमारे यहाँ। कहाँ से आते हैं आप? हम तो यहाँ, मैं तो लोकल का ही इंदौर का हूँ, बाकी जितने भी हमारे कारीगर वगैरह सब कलकत्ता से आते हैं। तो कब से मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट हो जाता है? जो 4 साढ़े 4 महीने से पहले से काम चालू होता है। जैसे लोगों को ऑर्डर आता है, हम लोग रेडीमेड नहीं बनाते, ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। तो इन छोटी मूर्तियों के भी ऑर्डर आपको पहले मिल जाते हैं? सब पहले से आता है ऑर्डर, उसके बाद ही हम लोग करते हैं। जैसे अभी बारिश आ रही है तो बारिश के मौसम में क्या कुछ परेशानी आती है इन मूर्तियों को बनाने में? होती है बहुत परेशानी। जैसे बाहर बड़ी बड़ी गणेश जी रखे, बहुत सारे उसमें वो थीम में रखे, तो बहुत मतलब नीचे से के बेस खराब होते, तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी हम लोग होते हैं, बस उसका सही करते हैं सब लोग। जैसे इस बार की अलग अलग थीम है कि स्कूटी पे हेलमेट पहने गणेश जी है और ऑपरेशन सिंदूर है, तो क्या इन मूर्तियों के ऑर्डर मिले थे आपको? ये सब ऑर्डर के बने हुए हैं। एक एक्टिवा बन रही है, ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद महाकाल युवराज के उज्जैन में जो महाकाल के सामने बैठेंगे उनके लौंग इलायची से बन रही है इस बार। तो कितने रुपए की मूर्ति से स्टार्ट होता है आपके यहाँ? अपने यहाँ से 3,000 से लेकर 4.5 लाख तक मूर्ति है। और कितने टाइम में बन गई ये सारी मूर्तियाँ? ये 4 साढ़े 4 महीने में तैयार हो गई है। तो देखा आपने जाना कि कितने पहले से इन मूर्तियों को बनाने की तैयारी की जाती है और कितना समय इन मूर्तियों को लगता है। और सबसे खास बात यह है कि सारी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है और शुद्ध मिट्टी की बनाई गई है। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ।